कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनावों में 2 महीने का समय रह गया। जैन ने परिवहन मंत्री असीम को निशाना बनाते हुए कहा, अगर हम मंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऐसा नहीं लगता कि जो घोषणाएं किसी भी हालात में पूरी होगी, क्योंकि जो पुरानी घोषणाएं अम्बाला शहर को लेकर थी वह या तो कागजों में रह गई या फिर आधी अधूरी है। रोहित जैन ने कहा, मंत्री असीम गोयल लगातार अम्बाला में दौरे कर रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं वह नहीं लगता कि 2 महीने में पूरी भी होगी। चुनाव आते ही इनके द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से मंत्री को कहना चाहते हैं कि श्वेत पत्र जारी करें कि अब तक अम्बाला में कब कब कितनी घोषणाएं हुई, उसका टाइम पीरियड क्या था, कब तक कंप्लीट होनी थी और आज रिवाइज्ड बजट कितना है। कोई भी घोषणा 3 करोड़ के लगभग शुरू हुई थी, जो एस्टीमेट नया आया है वह लगभग 32 करोड़ रुपए है। 10 गुना एस्टीमेट बढ़ गया है, परंतु सभी प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। जो घोषणा इन्होंने की है उसके लिए श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि जो बजट बढ़ा है वह कब कब और कितना बढ़ा है, ताकि अम्बाला की जनता को पता लग सके कि धरातल पर इन्होंने कितना काम किया। अम्बाला के विकास या प्रोजेक्ट की बात आती है तो अम्बाला का विकास कहीं ना कहीं झूठी लड़ाई में भटक जाता है। जनता यह पूछना चाहती है कि आपका रिश्ता क्या कहलाता है। रोहित जैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि मंत्री अपने श्वेत पत्र में यह बातें लिखे या ना लिखे, अगर कांग्रेस की सत्ता आई तो हर प्रोजेक्ट का हिसाब लिया जाएगा और जांच करवाई जाएगी कि कितना भ्रष्टाचार किस प्रोजेक्ट में हुआ है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाले नालियों के मुद्दे को लेकर भी रोहित जैन ने कहा कि हर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि नाले साफ हो जाएंगे। हम अम्बाला में रहकर नाले नालियों की बात ही कर रहे हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है कि नाले नाली और गंदगी से मुक्ति मिले। चारों तरफ कूड़ा करकट फैला है, उसके लिए कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कोई स्कीम नहीं है। श्वेत पत्र में मंत्री इन बातों का जवाब दें। रोहित जैन ने कहा, 10 साल में अम्बाला शहर में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जो नगर निगम था वह नर्क निगम बन गया। आज लोग एनडीसी, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी के लिए लाइनों में लग रहे हैं। इन सब चीज़ों से शहर को मुक्ति मिलेगी। तो आपको इस वक्त देख रहे हैं, चुनाव में मात्र 2 महीने रह गए लगभग, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो जैसे ही चुनाव आ रहा है तो हमारे जो मंत्री असीम गोयल जी हैं, उनके दौरे आपने देखा शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लगातार नई नई घोषणाएं अम्बाला को लेकर हो रही हैं। उन घोषणाओं के होने से हमें भी खुशी है, लेकिन हमारे जो मंत्री जी हैं, हमारे 9.5 साल पहले विधायक रहे, फिर मंत्री जी बने और बड़ी खुशी की बात है, बधाई भी देता हूं उनको कि हम अम्बाला शहर को अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिली, अम्बाला शहर से वो मंत्री बने। बहुत खुशी है हमें भी इस बात की। लेकिन हम उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, लगभग 10 साल हो गए हैं, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि जो नई घोषणाएं हुई हैं वो किसी भी हालत में पूरी होंगी, क्योंकि जो पुरानी घोषणाएं अम्बाला शहर को लेके थी, हम 2014 से शुरू करें, अगर आपके बीच में लगभग 20 से ऊपर ऐसी घोषणाएं बताऊंगा जो कि या तो सिर्फ कागजों में रहेगी या आधी अधूरी हैं। हमारे बीच में बीएनटी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक भरतिया जी भी आए हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार अम्बाला में दौरे कर रहे हैं और जैसे आपको बताया कि नई घोषणाएं हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि जो घोषणा कर रहे हैं कोई भी घोषणा 2 महीने में पूरी हो सकती है। तो चुनाव आते ही इनके द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि वे एक श्वेत पत्र जारी करें कि अब तक अम्बाला में कब कब उन्होंने कितनी घोषणाएं, चाहे सीएम अनाउंसमेंट हो या और माध्यम से हो,
कितनी घोषणाएं हुई, उसका टाइम पीरियड क्या था, कब तक वो कंप्लीट होनी थी, और जो घोषणाएं हैं जब शुरुआती बजट था उनका कितना था, और आज रिवाइज्ड बजट कितना है। क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक अगर कोई भी घोषणा 3 करोड़ के आसपास से शुरू हुई थी, उसकी आज जो अब एस्टिमेट जो नया आया है लगभग 32 करोड़ रुपया है, यानी कि 10 गुना एस्टिमेट बढ़ गया है। लेकिन सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। जो घोषणाएं इन्होंने की है उसके बारे में भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि ये जो बजट बढ़ा है कब कब और कितना बढ़ा है, ताकि अम्बाला की जनता को साफ पता चल सके कि धरातल पे इन्होंने कितना काम किया है। जो कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं उनकी आपके बीच में उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। बड़ी घोषणा कपड़ा मार्केट के लिए की गई थी कि मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, जो बस स्टैंड के पास बनेगी। इसकी घोषणा 26/9/2018 को की थी, लेकिन वहाँ भी कोई चांस नहीं है कि मल्टी लेवल पार्किंग बने। इसके अलावा प्लानिटेरियम की घोषणा हुई थी जो कि बाल भवन वाली जगह में थी। एक और इनके द्वारा घोषणा की गई थी 28/5/2016 को ही कि सेंट्रल जेल के पीछे सिटी फॉरेस्ट बनेगा। उस वक्त भी बड़ी वाहवाही लूटी गई थी, लेकिन अगर हम धरातल पे देखें वो प्रोजेक्ट अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। इसके अलावा 26/9/2018 को एक बहुत बड़ी घोषणा की गई थी, तालियां बजवाई गई थी कि जो जगाधरी गेट है वहां ऑडिटोरियम, मार्केट और मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, लेकिन वहां कोई ऐसा ही शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी तक कोई जगह ना खाली कराई गई है, ना ही कोई निकट भविष्य में ऐसा चांस दिख रहा है कि वहां पर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आएगा। इसके अलावा इन्होंने जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा 6 स्मारक की बनाने की थी कि अम्बाला में 6 स्मारक बनेगा, लेकिन ऐसी भी कोई अभी तक हमारे सामने चीज नहीं आई है जिससे पता चले कि इन्होंने कोई जगह ली है वहां पे शुरू किया है। और मुख्यमंत्री जी जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने 2000 में गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की थी कि अम्बाला में बनेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं ना कोई जगह चिन्हित की गई है, ना ही कोई इनकी तरफ से ऐसा प्लान आया है कि यहाँ कहीं पे बनाएंगे। क्योंकि 2017 से 2024 के बीच में 7 साल का समय है, तो 7 साल में मुझे नहीं लगता कि इस तरफ इन्होंने सोचा भी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ जो मंत्री हैं उनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अम्बाला में IMT आएगा। हमारे अम्बाला की जो मेयर हैं या विनोद शर्मा जी भी हैं, वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि IMT आएगा, लेकिन 2 महीने में कौन सा IMT बनेगा अम्बाला में कहीं समझ नहीं आता। क्योंकि ये जितनी भी घोषणाएं हैं इनकी सारी चुनावी घोषणाएं हैं और बाद में ये भूल जाते हैं। अगर हम आज अम्बाला की बात करें, अम्बाला में जितनी भी सड़कें हैं सारों में इतने सारे खड्डे हैं कि मुझे लगता है कि सड़क कम और खड्डे ज्यादा हैं। और सीवरेज सिस्टम तो टोटली फेल है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने अखबार में पढ़ रहा था, अखबार में पढ़ा कि मंत्री जी ने कहा है कि अम्बाला के 11 गांव में जो ड्रेनेज सिस्टम है शहर की तर्ज पे बनेगा। तो मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी माफ़ करें, गांव को अम्बाला शहर जैसा ड्रेनेज सिस्टम ना दे, क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बिल्कुल फेल हो चुका है। आपने शहर को जो देना था वो तो दे दिया, अब गांव को अगर ऐसा सिस्टम दोगे तो वहाँ क्या हाल होगा आप सब समझ सकते हैं। अम्बाला के लोगों का आस्था का प्रतीक नौरंगराय तालाब है, उसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी 28/5/2016 को हुई थी। आज लगभग 8 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं,
हम जुलाई 2024 में हैं, तो 8 सालों में अभी तक वो प्रोजेक्ट आधा अधूरा है। और उस समय काफ़ी बड़े क्लेम किए गए थे कि यहाँ पर भगवान वामन की जन्मस्थली बनाई जाएगी, जो भारत में अपने आप में एक जगह ही होगी और यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि वहाँ पर इस समय क्या बुरी हालत है। वहाँ जो लोग हिंडोले कराते थे उसके लिए भी जगह नहीं है। चारों तरफ जो दीवारें आधी अधूरी बनी हैं, लोगों के खून पसीने की कमाई लगी है, करोड़ों रुपया लगा हुआ है, वो सब दीवारें लगभग टूटी हुई हैं और कहीं भी निकट भविष्य में वो प्रोजेक्ट पूरा होना नहीं दिखता कि भी आगे भी हो जाएगा। उसके बाद भगवान महावीर पार्क है अम्बाला शहर में। मुझे लगता है एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ पे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे अपने परिवार के साथ जाते थे और समय बिताते थे। हमारे घरों में कोई मेहमान भी आता था, मुझे याद है अच्छी तरह, तो वहाँ जाकर हम लोग लेके जाते थे। लगता था कि एक जगह है जहाँ हम अपने मेहमान को ले जा सकें। उस प्रोजेक्ट की घोषणा भी 28/5/2016 को हुई थी और जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट बना और अब बंद पड़ा है, तो मुझे लगता है कि वो कई साल तक आगे भी पूरा नहीं होगा। हमारे ऐसे कई बुजुर्ग थे जिनका रोज दिनचर्या का काम था कि वहाँ जाते थे, अपना टाइम बिताते थे। वो बुजुर्ग आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी भी आधा अधूरा है। और आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था, कहीं कहीं करोड़ के प्रोजेक्ट हैं ये, तो होना तो ये चाहिए जब एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है वहाँ मशीनरी प्रॉपर लगती है और वहाँ पर मशीनरी के साथ साथ लोग वहाँ पर आप ये कह लें कि काफ़ी लोग लगते हैं, काफ़ी संख्या में। लेकिन जब सिटी पार्क बन रहा था तो आप सबने देखा होगा, मात्र 2-3 मजदूर या मिस्त्री लगे रहे, वो प्रोजेक्ट को सालों साल अपनी तरफ से कंप्लीट करते रहे। इसके बाद जो बाल भवन है उसके लिए भी बड़े बड़े दावे किए गए थे। वो भी 2016 में ही प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुई थी। वहाँ पर शहर के लोग जाते थे, वहाँ पर बच्चे जाते थे, प्रतिभा उनकी निखरती थी। 8 साल हो गए हैं, वो बच्चे मुझे लगता है बड़े हो गए हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके आगे बच्चे होने वाले होंगे। तो निकट भविष्य में उम्मीद करूंगा कि मंत्री जी ये बताएंगे कि आगे जो उनके बच्चे हो रहे हैं, जो लोग वहाँ जाते थे बचपन में, अब उनके बच्चों को भी ये जगह तारामंडल बनाने की जो दावे थे उनको दिखेगी या नहीं दिखेगी। उसके बाद हमारे शहर में बीचों बीच मिनी सेक्रेटेरिएट की घोषणा भी 28/5/2016 को हुई थी। उसमें आपने देखा करोड़ों रुपया लगा हुआ है और अगर हम वहाँ जाकर देखें वो बिल्डिंग आधी अधूरी है और उसमें कई फुट, क्योंकि नीचे तक था वो, उसमें लगभग 10 से 20 फुट पानी वहाँ पर बीच में खड़ा है। हम सब जानते हैं अगर कोई बिल्डिंग के बीच में पानी खड़ा रहे तो वो कमज़ोर होती है, नींवें कमज़ोर होती है, बिल्डिंग में जान नहीं रहती, क्योंकि जो सीमेंट है, जो अंदर लोहा है, वो भी जर्जर हो गया होगा। तो कई सालों से वो प्रोजेक्ट भी बंद पड़ा है। उसका भी मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई इनके पास प्लान है कि वो उसको कब पूरा करेंगे। इसके बाद बड़े बड़े वादे किए गए थे कि सिविल हॉस्पिटल की एक्सटेंशन होगी। इसकी घोषणा 22/11/2015 को की गई थी, लेकिन वो भी अभी अधूरा पड़ा है, अभी तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। अगर हम कालका चौक की बात करें तो वहाँ पर भगवान वामन का द्वार था, वहाँ वो बनना था भगवान वामन का द्वार, और वो आप देख लें कि बीच में ही प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, सरिये बाहर निकले हुए हैं और कोई इनका प्लान ही नहीं है उसको कब खत्म करना है, क्योंकि वो अधूरा प्रोजेक्ट है और ऐसा लगता है कि शहर में हम घुसते ही कोई धब्बा देख रहे हो। इसके बाद हमारे भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके गांव लखनौर साहिब में वेटरनरी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की घोषणा
12/2/17 को की गई थी। वहां पर अभी भी सिर्फ बाउंड्री वॉल है, वो भी आधी अधूरी है, प्रोजेक्ट अधूरा है और उसके पूरे होने के भी फिलहाल कोई चांसेस नहीं है। इसके अलावा जो अंबाला की जो लाइफ लाइन है हिसार को जोड़ने वाली, वहां पर फ्लाईओवर बनना था, वो फ्लाईओवर भी आधा अधूरा है, बीच में पड़ा है, वो भी कहीं पे पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सेक्टर 10 में स्टेडियम जो है वो कांग्रेस के, मुझे लगता है कि जब कांग्रेस पावर में थी तब बना था और वहां पर एक बैडमिंटन हॉल भी था, ट्रैक भी था, सब चीजें थी। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। 28/5/2016 को सीएम की अनाउंसमेंट हुई थी, वहां पर बिल्कुल बंद पड़ा है। कल मंत्री जी जब घूम रहे थे तो स्टेडियम में भी गए। आप सबने देखा होगा वीडियोस में किस प्रकार से ट्रैक पे घास उगी पड़ी है, कितना पैसा लगा था इस प्रोजेक्ट पे। बैडमिंटन हॉल में लोग जाते थे, मैं खुद जाता था वहां खेलने, लेकिन कोई भी नहीं जा पा रहा, बंद पड़ा है, टूटा हुआ है, पानी आ गया था उसमें। स्विमिंग पूल पूरा होने के कोई चांस नहीं है, जबकि कैंट में स्विमिंग पूल उसी समय शुरू हुआ था और वो बन के पूरा हो चुका है, लेकिन सिटी में वो स्विमिंग पूल अभी तक नहीं बना है। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट का क्या कहलाता है, क्योंकि चुनाव के समय में चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, आप इकट्ठे होते हो, जी शक्कर होते हो। लेकिन जब अंबाला के प्रोजेक्ट्स की बात आती है, अंबाला के विकास की बात आती है, तो अंबाला का विकास कहीं ना कहीं आपकी झूठी लड़ाई में भटक जाता है। तो जनता इनसे ये पूछना चाहती है कि आपका रिश्ता क्या कहलाता है। और आप लोगों के बीच में मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी सारी टीम की तरफ से एक वादा करता हूं कि मंत्री जी अपने श्वेत पत्र में ये बातें लिखें ना लिखें, लेकिन कांग्रेस की सत्ता आई, हमें पावर मिली, तो हर प्रोजेक्ट का हिसाब लिया जाएगा और जांच कराई जाएगी कितना भ्रष्टाचार किस प्रोजेक्ट में हुआ है, और जो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जहां तक आपका ये सवाल है, आपने देखा लोकसभा में किस प्रकार से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता फील्ड में था, और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें भी आप देखेंगे जितने कार्यकर्ता पहले थे उससे भी ज्यादा पूरे जोश के साथ राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में फील्ड में मिलेंगे आपको। काफी सारी बातें आपने कही हैं, मजबूर होकर सड़कों पे आए। कारण क्या था कि जो पानी का नेचुरल फ्लो है उसको बदल दिया गया। जो नेचुरल फ्लो था उसको बदलने का कारण क्या था कि आपका बीजेपी का दफ्तर, दूसरे वाला दे दो, जो बीजेपी का दफ्तर है वहां से नाले को बंद करना था। अगर हम नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट चलेंगे, पानी को हम दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करेंगे, तो वो कहीं कामयाब नहीं होगी, ऐसी बात। तो जो प्लान है प्रॉपर बनाया जाएगा शहर को लेकर, और सर्वे करेंगे, सारी चीजें एक्सपर्ट्स को पहले दिन से ही इसमें लगाया जाएगा। ये नहीं है कि एक जगह नाली खोद के दूसरी जगह जो मतलब आगे ऊपर और पीछे से नीचे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, शहर में जो 10 साल में, दूसरे वाला दे दो। देखिए, जहां तक कैंडिडेचर की बात है वो पार्टी हाईकमांड ने तय करना है कि किसको कैंडिडेट बनाना है। दावे सब पेश करेंगे, और मेरे परिवार का, मेरे साथियों का, क्योंकि हम टीम शुरू से, मुझे लगता है 50 वर्ष से ऊपर हो गए हैं हम लोग, सब सेवा में लगे हैं, पार्टी की भी और लोगों की। तो दावा हमारा मजबूत है, हमारी लड़ाई भी हमारे नेता लड़ेंगे, लेकिन कैंडिडेट जो भी होगा वो हाई कमांड डिसाइड करेगा। और आपको एक बात और याद कराना चाहूंगा कि सन 2000 में मेरी माता जी ने चुनाव लड़ा था, काफी कम वोटों से अंबाला शहर से वो रह गए थे, और 2005 में सबसे मजबूत दावा हमारा था। उस वक्त मेरी माता जी जिलाध्यक्ष भी थी, उससे पहले प्रदेश के ये जनरल सेक्रेटरी थे। पूरा काम किया था हमने फील्ड में,
लेकिन हाईकमान ने जो भी उम्मीदवार दिया हमने पूरा जोर लगा के उसको जिताया था। तो आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे मैं या कोई और, उसके लिए हमारी पूरी टीम जी तोड़ मेहनत करके जिताने का काम करेंगे। देखिए, पार्टी में जो भी आता है या जो पहले से है, टिकट मांगना उसका अधिकार है, लेकिन हाईकमान ये जरूर देखेगी कि किसने पार्टी के लिए कितना काम किया है, विनेबिलिटी जो है उसकी कितने परसेंटेज है, कैसे उसके जीतने के चांस हैं, और पार्टी के प्रति जो समर्पण है उसको भी पार्टी देखेगी। बाकी ये तो हमारे बड़े नेताओं का फैसला रहेगा। हमने अपनी मेहनत करनी है, जो जनहित के मुद्दे जैसे हमें निर्देश है उनको उठाना है, जनता के साथ जुड़कर विकास की बात करनी है, और वो हम कर रहे हैं। जब कांग्रेस ने यहाँ विनोद शर्मा जी को पावर दी थी तो यहाँ पर काफी काम हुए, लेकिन वो काम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं थे, वो कांग्रेस सरकार के थे। अगर किसी को गलतफहमी है कि जी मैंने अपने दम पर अंबाला में काम कराए, तो एक और बात का जवाब देना पड़ेगा कि शहर की जनता ने 2020 दिसंबर में शहर की मेयर चुनी थी और बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में। 2000 नौकरियों का, शहर से भ्रष्टाचार हटाने का नगर निगम से, और काफी अन्य वादे थे शहर को साफ रखने का। लेकिन 3.5 साल हो गए, हमारी जो शहर की मेयर है एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मेयर की तरफ से बार बार बयान आता है कि जी मैंने चिट्ठी लिख दी। आप जगह जगह चिट्ठी लिख रही हैं, लेकिन जब चुनाव है तो इकट्ठे हैं। इसके अलावा आप ये बताएं कि जो बरसातें आ गई हैं, आप शहर में वैसे तो घूम रहे हैं, लेकिन शहर के हालत सबको पता है, नाले नालियां अब भी गाद से भरे हुए हैं। जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करते हुए साफ सफाई नहीं हो रही है। तो उसको लेके इनके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जो विकास कार्य हुए हैं वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार में हुए हैं और किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं कराए गए हैं। 2004 में जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में कांग्रेस का क्या स्टैंड? अभी कल ही आप में से कुछ साथी थे, उनसे चर्चा करते हुए सारी बात मैंने रखी थी, फिर दोहराऊंगा मैं उस बात को कि जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उससे साफ तौर पे पता चल गया है कि जो ये सड़क जो ब्लॉक की हुई थी, ये भाजपा सरकार द्वारा बैरिकेड और कीले लगा के बंद की गई थी। इसमें किसानों का कोई दोष नहीं था, क्योंकि ये जो मेयर्स थे ये प्रिवेंटिव इन्होंने लिए थे। इनको आशंका थी कि आगे आकर किसान कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब कर सकते हैं। सरकार भूल गई थी कि जो किसान हैं उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष पहले भी किया था और उस संघर्ष में कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई थी, शांतिपूर्वक था। इस बार सरकार सिर्फ एक जिद में थी कि इनको दिल्ली तक नहीं जाने देना, तो उस जिद के चलते ही पूरी जो पब्लिक है उसको हरासमेंट की गई और व्यापारियों का, दुकानदारों का, मजदूरों का, हर वर्ग का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया। सर, जो आदेश आया है, एक आदेश पहले भी आया था, क्या लगता है कि सरकार इसको पहले कोई ऐसा आदेश नहीं आया था जी। आज इसको कर ले, मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट्स का है, आपको इतने फैक्ट्स एंड फिगर। अंबाला शहर में 10 साल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जंगल बने कंक्रीट के, जो नगर निगम था वो नरक निगम बन गया है। आज लोग एनडीसी के लिए धक्के खा रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडीज के लिए लाइनों में लगे हैं कि वो ठीक हो जाएं, परिवार पहचान पत्र के लिए वो लोग लाइनों में लगे हैं, पोर्टल के फेर में फंसे हुए हैं कि पोर्टल किस तरह चले, क्योंकि आपने देखा कि पोर्टल के फेर में ही सारी चीजें हैं, आप कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता है। तो इन चीजों से शहर को मुक्ति मिलेगी।
पूरा समय देते हैं। 20 प्रोजेक्ट हैं इनके, 20-25 प्रोजेक्ट मैंने गिनवा दिया आपको। तो इनके पास मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप रोज एक प्रोजेक्ट के हिसाब से अगले 20 दिन में अगर श्वेत पत्र जारी करेंगे तो अम्बाला की जनता आपको सिर माथे पे बैठाएगी। लेकिन अगर आपकी नीयत और नीति में खोट है तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई श्वेत पत्र जारी करेंगे। तो आने वाले चुनाव में जनता ने जो पहले भी मन बनाया हुआ है कि सरकार को वोट नहीं देनी, उखाड़ फेंकना है, तो पूरे जोर शोर से जनता इन कार्यों के लिए इनको जवाब देगी। ये तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, वरना जनता जवाब देगी। मैंने बताया तो आपको। हम बिल्कुल हर चीज बताएंगे, किस प्रोजेक्ट में कितना और कितने % हुआ है, आंकड़ों में कितना है और धरातल पे कितना है, वो हम बताएंगे। जो पानी है, 10 साल हो गए इनको सत्ता में आए हुए, अभी तक कोई ठोस प्लान इन्होंने अभी तक नहीं बनाया। 10 साल बहुत होते हैं, बहुत लंबा पीरियड है। और हर साल बड़े बड़े वादे करते हैं कि जी नाले साफ हो जाएंगे। हम अम्बाला में रहते हुए सिर्फ नाले नालियों की बात कर रहे हैं। आपके पास अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद कि शहर को नाले नालियों से मुक्ति मिले, गंदगी से मुक्ति मिले, कोई ऐसा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, वाटर जो हमारे जो रेन वाटर है उसको कहीं ऐसा सिस्टम हो कि वो उसको प्रॉपर डिस्पोज हो सके। हमारा जो कूड़ा करकट चारों तरफ फैला हुआ है उसके लिए सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की आपकी कोई स्कीम नहीं है। तो मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, एक श्वेत पत्र में इन बातों का भी आप जवाब दें, क्योंकि अम्बाला की जनता ने आपको 2 बार अपना आशीर्वाद दिया और आपको यहाँ पर विधायक बनाया। इसके अलावा जो अम्बाला में चौक चौराहे बने हैं उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं कि किसी चौक चौराहे में विजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए और मूर्तियां नहीं लग सकती। आपने उन आदेशों की परवाह नहीं की और आपने चौकों के बीच में मूर्तियां लगा दी और कहीं कहीं करोड़ रुपया खर्च दिया। विजिबिलिटी तो प्रॉपर है ही नहीं, लेकिन जब करोड़ों रुपया इन चौक चौराहों पे लगा, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू इसमें भी आ रही है। अम्बाला का हर प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार से बढ़ा हुआ है और मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि कितने रुपए किस प्रोजेक्ट पे किस किस समय में लगे हैं। इसके अलावा जो अम्बाला है उसको कंक्रीट का जंगल इनके द्वारा बना दिया गया है। हरियाली कहीं है नहीं, हर जगह सिर्फ टाइल टाइल और टाइल लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि अम्बाला को सिटी ऑफ टाइल्स और मंत्री जी को टाइल मैन कहें तो कहीं कोई मैं गलती नहीं करूंगा। तो आप लोगों के बीच में एक और सवाल मैं विनोद शर्मा जी के परिवार और भाजपा से भी पूछना